नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश पटियाल। इस समय हम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे हैं और हाईवे पे दो सगे भाई हमें दिखते हैं। पैदल यात्रा ये लोग कर रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे कि आखिर पैदल यात्रा करने का क्या मकसद है और दोनों भाइयों के हाथों में तिरंगा है। यूपी हाथरस से ये दोनों भाई निकले हैं, क्या उद्देश्य है, बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। सर, अपना नाम बताएं, ये बताएं किस तरह की यात्रा आप लेके निकले हैं, क्या संदेश है? मैं रविंद्र कुमार कश्यप फ़िलहाल दौसा से आया हूं और रहने वाला हाथरस यूपी का हूं। और मेरा मेन उद्देश्य ये है कि जो यहाँ हमारे यहाँ पहलगाम में अटैक हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर वो जो है अटैक बहुत ही अत्यंत दुखद और निंदनीय थी। इसके लिए हम श्रद्धांजलि स्वरूप ये यात्रा भी हमारी समर्पित है उन लोगों के लिए। उसके अलावा भारत की हमारी जो तीनों सेनाएं जल थल वायु तीनों सेनाओं को ये समर्पित है और हम उनके हौसला अफजाई करने के लिए हम तैयार हैं। और आगे कुछ पैदल ही क्यों आपने यात्रा को शुरू किया है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पैदल का मतलब हमारा सिर्फ यही था कि हम पैदल चलेंगे तो जनमानस जो जर्नल व्यक्ति है हम उसके सामने भी आएंगे, उसको भी ये बात समझ में आएगी कि कट्टरवाद और अलगाववाद में कुछ नहीं रखा है। हमको भारत की एकता और अखंडता के लिए प्रयास करना है, एकता अखंडता के लिए हमें चलना है, देश की मुख्य धारा से जुड़ना है, यही हमारा सबसे बड़ा मेन उद्देश्य है। और एक चीज़ और बता दें कि जो कहते हैं, जो एक कवि है उनकी पंक्ति है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए। जम्मू कश्मीर की जनता सुख शांति से रहे, यही हम चाहते हैं। और इसी के लिए क्योंकि कश्मीर, किसी सम्राट ने कहा था कि कश्मीर जो है स्वर्ग है, लेकिन जब वही हम पहली बार आए तो हमने यहाँ का ये सब देखा और जो सुना तो हमको अत्यंत दुख हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि ये सब ना हो और देश की जो है मुख्य धारा से जुड़ें, राष्ट्रभक्ति से प्रेम करें। हमारा भारत महान है, महान रहेगा। और वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय। संदूर में दो अहम नारियों को चुना गया, कितना गर्व से सीना चौड़ा होता है जब नारियों की। हाँ, दोनों नारियों ने, जो हमारे देश की जो नारियां हैं, उन्होंने जो प्रदर्शन किया है वो इतना बड़ा है कि हर भारतीय को इस पे गर्व है। हालांकि मुझको भी बहुत बड़ा गर्व है और मैं भी ये चीज़ को महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्रांतिकारी संगठन से हूँ। उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और ये जवाब जो है देना अत्यंत आवश्यक था। और मैं उनका परम स्नेह के साथ और पूरे दिल के साथ मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और वो इसी तरीके से जो है देश पर जो भी संकट आए उसमें बराबर योगदान करती रहें। जय हिंद, जय भारत। आपके साथ एक शख्स और जो है वो चल रहा है साथ में, उनका परिचय जानना चाहूँगा, वो कौन है और ये जो यात्रा है कितने दिन की है और कहाँ कहाँ यात्रा जाएगी? ये हमारे भाई हमसे छोटा है, इनका नाम वेद प्रकाश कश्यप है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ये भी भारतीय देशभक्त क्रांतिकारी संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हम लोग यहाँ जो है उधमपुर से ही शुरू किए हैं, तो हम लोग श्रीनगर जाएंगे। यात्रा लगभग हमारी 1 महीने की तो पक्का है। उसके बाद मौसम की क्लियरेंस और जनता का अगर हमको सपोर्ट मिलता है तो ये यात्रा कारगिल और लेह लद्दाख होते हुए उत्तराखंड और जो है हम लास्ट उत्तराखंड हमारा हो जाएगा। वो यात्रा हमारी चाहे 1 महीने में हो, चाहे 1.5 महीने में हो, 2 महीने में हो, मौसम यदि हमारे अनुकूल रहता है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास बैग भी है, हमारे पास कपड़े भी सीमित ही हैं। अब जैसी भी स्थिति आएगी उसको सारा जो है हम मतलब फाइट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारा ये दृढ़ निश्चय पक्का है कि हम जो है जम्मू कश्मीर की जनता को बदल के रहेंगे। देखिए, ये दो सगे भाई हैं जो कि यूपी के हाथरस से निकले हैं और लोगों में ऑपरेशन संदूर को लेके लगातार जागरूक कर रहे हैं। और भारतीय सेना का मनोबल जिस तरह से पूरा देश जो है वो बढ़ा रहा है, जगह जगह तिरंगा रैलियां जो है वो की जा रही हैं। ऐसे में ये दोनों भाई यूपी से निकले हैं, उधमपुर से पैदल यात्रा शुरू की है। लगभग 1 से 1.5 महीने की ये यात्रा पैदल तय करेंगे और लोगों को ऑपरेशन संदूर के बारे में जागरूक करेंगे और भारतीय सेना का मनोबल जो है वो बढ़ाएंगे। देखिए किस तरह से भारतीय सेना ने दुश्मन देश को करारा जवाब दिया है, जो कि कभी भूलने वाला नहीं है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे से राकेश पटियाल की ये रिपोर्ट।